Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss about the play Abhigyana Shakuntala by Kalidasa. This is just an introductory video. I will upload all the act-wise detailed summary soon. This play is included in Indian classical literature, which is very important for your examination. I have prepared handwritten point-wise notes and I will explain all the points in English and Hindi, both languages, that every student will understand very easily. So without any waste of time, let's get started. देखो अभिज्ञान शकुंतला ये जो एक प्ले है ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के अंदर है। सभी यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में ये जो अभिज्ञान शकुंतला जो प्ले है वो इंक्लूडेड है सिलेबस में, जैसे कि इग्नू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट, सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियरी होगा। चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द प्ले अभिज्ञान शकुंतला बाय कालिदासा वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस वर्क्स इन संस्कृत लैंग्वेजेस। अभिज्ञान शकुंतला जो प्ले है वो कालिदासा ने लिखे थे एंड ये जो प्ले है वो संस्कृत लैंग्वेज का, संस्कृत भाषा में एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर वर्क माना जाता है। कालिदासा वॉज अ क्लासिकल संस्कृत राइटर। जस्ट अ मिनट। Kalidasa was a classical Sanskrit writer widely regarded as the greatest dramatist in Sanskrit languages in India. कालिदासा संस्कृत भाषा में उस समय में एंशियंट इंडिया में जितने सारे पोएट्स थे, ड्रामेटिस्ट थे, उसमें से कालिदासा को सबसे बेहतर, सबसे ग्रेटेस्ट पोएट और ड्रामेटिस्ट माना जाता है। Abhigyana Shakuntala is mainly regarded as recognition of Shakuntala. This is very important. Recognition of Shakuntala किसको माना जाए? अभिज्ञान शकुंतला को मेनली रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला माना जाता है, क्योंकि रिकॉग्निशन मतलब होता है मान्यता देना। मतलब शकुंतला को, ये जो स्टोरी है, ये जो कालिदासा का जो स्टोरी है उस पर शकुंतला को मान्यता दिया गया है। एक टोकन, एक रिंग के ज़रिए, एक टोकन के ज़रिए उसको मान्यता दिया गया है। उसको डिटरमाइन किया गया है कि यही शकुंतला है। वो आगे जाके हम जब एक्ट वाइज समरी डिस्कस करेंगे तब आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही जान के रखिए कि अभिज्ञान शकुंतला इज़ मेनली रिगार्डेड एज रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। The story is based on the story of Dushwanta and Shakuntala told by Rishi Vaishampayana in the Adiparv of the epic Mahabharata. The story is based on the story of Dushwanta and Shakuntala. ये जो अभिज्ञान शकुंतला का जो स्टोरी है वो दुष्वंत, किंग दुष्वंत एंड शकुंतला। किंग दुष्वंत है इस स्टोरी का जो हीरो, वो है दुष्वंत, और जो हीरोइन होता है उसका नाम है शकुंतला। इन दोनों का स्टोरी से ही रिलेटेड है, इन दोनों का ही स्टोरी यहाँ पे दिया गया है इस प्ले का स्टोरी में। और ये जो दुष्वंत एंड शकुंतला का जो स्टोरी है वो आदि पर्व, महाभारत का जो आदि पर्व होते हैं वहाँ पे ऋषि वैशंपायन ने फर्स्ट इसको टोल्ड किए थे। ऋषि वैशंपायन ने ये स्टोरी को डिस्क्राइब किए थे फर्स्ट। और महाभारत एक इंडियन एपिक होता है, इसीलिए लिखे हैं कि एपिक महाभारत। It is a 7-act play, a small narrative adapted from Mahabharata by Kalidasa by initiating a number of changes and additions. देखो ये जो अभिज्ञान शकुंतला है ये 7-act प्ले है। इसमें 7 एक्ट्स होते हैं, 7 एक्ट्स होते हैं, और ये एक स्मॉल नैरेटिव होता है जिसको उठा के लिया गया है कालिदास के द्वारा महाभारत से। ये महाभारत जो है, महाभारत एक ग्रेट इंडियन एपिक है, हम सबको पता है महाभारत। तो महाभारत जो फुल लेंथ, जो एक महाभारत से ये जो फुल लेंथ एक स्टोरी है महाभारत, उससे एक स्मॉल पार्ट उठा के लिया गया है अभिज्ञान शकुंतला, एक प्ले रचना किया गया है कालिदास के द्वारा। एक्चुअली ये वन ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ महाभारत। ओके। लेकिन कालिदास ने ये जो महाभारत से एक छोटा सा पार्ट लेकर अभिज्ञान शकुंतला का रचना किए हैं, इस पे बहुत सारे उनके खुद का इन्वेंशंस है, उनके खुद का चेंजेस है, एडिशंस है। ठीक है। एग्जैक्टली द सेम स्टोरी ऑफ महाभारत को नहीं लिया गया है कालिदास के द्वारा, उसका बहुत सारा खुद का इन्वेंशंस भी यहाँ पे है। द टोकन ऑफ रिकॉग्निशन दैट इज़ यूज्ड हियर इज़ अ रिंग। रिकॉग्निशन मतलब मैंने पहले ही बता चुके हैं। रिकॉग्निशन मतलब है मान्यता देना, किसी को मान्यता देना। तो रिकॉग्निशन का जो टोकन है, एक टोकन के ज़रिए शकुंतला को मान्यता दिया गया है, शकुंतला को पहचाना गया है, वो है
ए रिंग, वो है अ रिंग, एक रिंग के द्वारा शकुंतला को रिकॉग्नाइज किया गया था। नाउ कैरेक्टर एनालिसिस, हम कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है शकुंतला। शकुंतला इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले एंड द डॉटर ऑफ निम्फ मेनका एंड फॉस्टर डॉटर ऑफ कन्वा। हीरोइन होता है शकुंतला, जो है वो अभी क्या ना शकुंतला जो प्ले है उसका हीरोइन होता है शकुंतला। शकुंतला निम्फ मेनका का डॉटर होता है, निम्फ मेनका जो है उनका डॉटर होता है शकुंतला, और उसका फॉस्टर फादर होते हैं कन्वा, मतलब कन्वा मुनि के सेज में, कन्वा मुनि के हर्मिटेज में, आश्रम में वो पाला गया है बचपन से। तो इसीलिए कन्वा मुनि का जो फॉस्टर डॉटर है वो है शकुंतला। शी लिव्ड एज एन एस्थेटिक इन कन्वास हर्मिटेज। कन्वा मुनि का जो हर्मिटेज है, मतलब कन्वा मुनि का जो आश्रम है, वहाँ पे एस्थेटिक बन के शकुंतला बचपन से रह रहे हैं और वहाँ पे ही वो पाला गया है बचपन से। शी वॉज अ यंग एंड ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल वोमन। शकुंतला एक यंग एंड वेरी ब्यूटीफुल लेडी थे। नंबर 2 जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है किंग दुष्यंत। द हीरो ऑफ द प्ले अ मेंबर ऑफ पुरु lineage regions in northern India with his capital at हस्तिनापुर। किंग दुष्यंत जो है वो इस प्ले का हीरो है और वो पुरु लीनिएज का एक मेंबर होते हैं जो कि नॉर्दर्न इंडिया में रेन करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में राज करते हैं, और उसका कैपिटल होता है हस्तिनापुर। नंबर 3 जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सर्वदमना। सर्वदमना इज़ द सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला who was destined to become a world emperor। देखो दुष्यंत, किंग दुष्यंत एंड शकुंतला, मतलब इस प्ले का जो हीरो और हीरोइन है, हीरो किंग दुष्यंत और हीरोइन शकुंतला, इन दोनों का जो सन है, जो बेटे होते हैं, उसका नाम है सर्वदमना। सर्वदमना का जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, उससे पहले ही उसको ब्लेस किया गया था कि वो एक दिन राज करेगा, वर्ल्ड पूरे दुनिया में वो राज करेगा। इसलिए ये लिखा है यहाँ पर, देखो, हु वॉज डेस्टाइंड टू बिकम अ वर्ल्ड एम्पेयर। इसका मतलब है उसके ऊपर एक ये आशीर्वाद था कि वो एक दिन पूरे दुनिया में राज करेगा। ही अपीयर्स ओनली इन द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले। वो सिर्फ ये जो सर्वदमना जो कैरेक्टर है वो इस अभी क्या ना शकुंतला जो प्ले है उसका लास्ट एक्ट में, फाइनल एक्ट में, मतलब एक्ट 7 में ही अपीयर होते हैं, उसके पहले हम इसको नहीं देख पाते हैं। नंबर 4 माधव्य। माधव्य कौन है? माधव्य इज़ द कोर्ट जेस्टर, किंग दुष्यंत's एंटरटेनर, किंग्स बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल टाइम कंपेनियन। देखो, कोर्ट जेस्टर मतलब होता है एक विदूषक। विदूषक जो होते हैं, जो किंग का जो एंटरटेन करते हैं, किंग को एंटरटेन करते हैं, कोर्ट में सबको एंटरटेन करते हैं, कोर्ट जेस्टर कहते हैं उसको, विदूषक। किंग्स बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल टाइम कंपेनियन, यहाँ पे भी किंग दुष्यंत's एंटरटेनर होते हैं माधव्य, किंग्स कोर्ट जेस्टर होते हैं और किंग का बेस्ट फ्रेंड होता है एंड ऑल टाइम कंपेनियन, किंग के साथ ऑल टाइम कंपनी देते थे, ऑल टाइम किंग के साथ रहते थे। किंग दुष्यंत's मदर कंसिडर्ड माधव्य एज हर अनदर सन ऑल्सो। किंग दुष्यंत का जो माँ था, मदर, वो भी माधव्य को उसका और एक बेटे की तरह माधव्य को ट्रीट करते थे। There are also some minor characters like Anushuva, Priyambada, Gautami, Sage Durvasa, etc. ये 4 थे मेजर कैरेक्टर्स, मेजर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे माइनर कैरेक्टर्स थे, जैसे कि अनुष्वा एंड प्रियंवदा दोनों ही कण्व मुनि के आश्रम में पाला गया है शकुंतला की तरह, और वो दोनों ही शकुंतला का फ्रेंड है। गौतमी इज़ द वाइफ ऑफ सेज कण्व, मतलब गौतमी को सेज कण्वा जो सेज होता है, कण्वा मुनि, उसका वाइफ है गौतमी, एंड शकुंतला का फॉस्टर मदर ऑल्सो। सेज दुर्वासा एक ऐसी सेज होता है, सेज दुर्वासा, जो उसका जो शॉर्ट टेम्पर है वो उसका शॉर्ट टेम्पर, हॉट टेम्पर के लिए बहुत फेमस थे। तो एक दिन दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप देंगे। तो ये हम बाद में एक्ट वाइज जब समरी डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे इलेबोरेटली। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इमेजिनेटिव चेंजेस एंड एडाप्टेशंस ऑफ बाय कालिदासा। देखो, कालिदासा ने हमने इंट्रोडक्शन में ही बताए थे कि कालिदासा ने महाभारत से उठा के लिया तो गया है,
देखो यहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कालिदासा ने ऑलरेडी कालिदासा ने महाभारत से तो मेन स्टोरी लिए है अभिज्ञान शकुंतला का, लेकिन वो ऑल्सो वो सम नंबर ऑफ चेंजेस एंड एडिशंस भी वो इंट्रोड्यूस किए हैं। तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे दिखेगा महाभारत से अलग, तो वो हमको जानना होगा, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैंने यहाँ पे डबल स्टार भी दे रखे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस कालिदासा ने किए थे ओरिजिनल महाभारत स्टोरी से अभिज्ञान शकुंतला में। इन द ओरिजिनल स्टोरी द किंग एंटर्स इनटू द हर्मिटेज बाय हिज ओन। ओरिजिनल स्टोरी में, महाभारत का जो ओरिजिनल स्टोरी है, वहाँ पे किंग दुष्यंत हर्मिटेज में, मतलब कण्वा मुनि का जो आश्रम है, वहाँ पे खुद से गए थे, खुद से एंटर किए थे। बट इन द प्ले, इन द इंट्रोडक्टरी सीन, द टू हर्मिट्स स्टॉप्ड द किंग फ्रॉम हंटिंग एन एंटीलोप while chasing it. The king obeys them and did not kill the deer. Then the hermits blessed the king and requested to accept their invitation to Kanva's hermitage for hospitality. Thus the king entered to the hermitage. बट अभिज्ञान शकुंतला का जो स्टोरी है वहाँ पे क्या चेंजेस दिख रहा है हमें ना। ओरिजिनल स्टोरी में तो किंग खुद से एंटर किए थे आश्रम में, लेकिन अभिज्ञान शकुंतला का जो प्ले का जो स्टोरी है वहाँ पे इंट्रोडक्टरी सीन में हमको क्या दिख रहे हैं कि टू हर्मिट्स, मतलब दो आश्रमिक किंग को रोक रहे हैं, किंग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किंग जब एक एंटीलोप, मतलब एक डियर को चेस कर रहे हैं शिकार करने के लिए जंगल में, एक डियर को शिकार करने के लिए किंग चेस कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी सीन में। तो तब अचानक दो आश्रमिक वहाँ पे पहुँच जाते हैं और किंग को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वो डियर को छोड़ दो क्योंकि वो डियर हमारे आश्रम का है। तो किंग उसको ओबे करते हैं, किंग मानते हैं उसका रिक्वेस्ट को। इसीलिए वो दोनों जो आश्रमिक है वो किंग को ब्लेस करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इनवाइट करते हैं उनका जो गुरु है कण्वा मुनि का आश्रम में, उनको इनवाइट करते हैं। उनको एक मौका, मतलब वो दो आश्रमिक बताना चाहते थे कि उनको एक मौका मिले उसको हॉस्पिटलिटी करने का, उसका टेक केयर करने का एज ए गेस्ट। दास द किंग एंटर्ड टू द हर्मिटेज, मतलब अभिज्ञान शकुंतला का जो स्टोरी है वहाँ पे किंग खुद से तो नहीं गए थे आश्रम में, वो दो आश्रमिक के इनविटेशन पे ही गए थे। Number 2 point, in the original story, the army who came with the king keeps waiting outside until the king comes out of the hermitage. ओरिजिनल स्टोरी में क्या थे, महाभारत का जो ओरिजिनल स्टोरी है उस स्टोरी में किंग के साथ जो आर्मी आए थे वो हर्मिटेज में, मतलब आश्रम के बाहर ही वेट कर रहे थे जब तक किंग आश्रम से बाहर ना आए। लेकिन कालिदासा का जो प्ले है वहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखे हैं हम। बट इन कालिदासा's प्ले द होल आर्मी सेंट बैक एज पर द किंग्स ऑर्डर। कालिदासा का जो प्ले है वहाँ पे द होल आर्मी, पूरा जो आर्मी जो किंग के साथ आए थे वो किंग के ऑर्डर के हिसाब से वो पूरा आर्मी कैपिटल में वापस कर दिया गया है। वो पूरा आर्मी वापस जा चुके हैं, ठीक है। Number 3, third point is, in the original story the sage has gone only to collect fruits. It is very difficult to believe that Shakuntala and Dushwanta's union, falling for each other, and at last their marriage and also a long conversation between them happened in such short time period. मतलब ओरिजिनल स्टोरी में क्या थे, महाभारत का जो ओरिजिनल स्टोरी है वहाँ पे जो कण्वा सेज है वो आश्रम में प्रेजेंट नहीं थे उस वक्त। वो कहाँ पे गए थे, वो फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए गए थे। तो फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए तो ज़्यादा देर तक तो नहीं बाहर रह सकते। अगर सिर्फ फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए बाहर जाते हैं तो वो जल्दी ही वापस लौट आ सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ये बिलीव करना, ये विश्वास करना बहुत टफ है, क्योंकि इतना कम समय में शकुंतला एंड दुष्यंत का जो यूनियन हुआ था वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। उसका मैरिज होते हैं, उसका लॉन्ग जो कन्वर्सेशन होता है, वो इतना सारा इंसिडेंट्स उतनी कम समय में हुआ है। ये विश्वास करना बहुत टफ होता है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, राइट।
While in Kalidasa's play, Sage Kanva has gone to pilgrimage in Somatirth to alleviate his daughter Shakuntala's ill fate. लेकिन कालिदासा का जो प्ले था वहाँ पे सेज कन्वा कहाँ पे गए थे? पिलग्रिमेज पे गए थे, कोई तीर्थ में गए थे, सोमा तीर्थ में गए थे। किस लिए गए थे? क्योंकि हिज डॉटर, जो उसका जो डॉटर शकुंतला है, उसका इल फेट को इरेज करने के लिए, उसका इल फेट को ख़त्म करने के लिए वो सोमा तीर्थ पर गए थे। The idea of pilgrimage gives enough time to happen all these things and incidents. ये जो तीर्थ का जो आइडिया है, तीर्थ में जाने का जो आइडिया है यहाँ पे दिया गया है, ये इसका मतलब है ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है, शकुंतला और दुष्यंत का यूनियन, फॉलिंग इन लव, उसका मैरिज, उसका लॉन्ग कन्वर्सेशन, ये सारा इंसिडेंट होने का बहुत सारा टाइम मिल गया उनको। अभी ये बिलीव करना पॉसिबल है क्योंकि ये जो टाइम है ये इनफ टाइम है। तीर्थ में जाना और वहाँ से लौट आना, ये इनफ टाइमिंग होता है। ये इस इनफ टाइम में इतना सारा इंसिडेंट पॉसिबल है। In fact, Dushwanta admitted his love for Shakuntala in Act 1 and they deeply fall in love with each other in Act 2 and their marriage takes place only in the third act. In fact, दुष्यंता admitted his love. दुष्यंता उसका शकुंतला के लिए जो प्यार था वो एडमिट किए थे Act 1 में, जो उन दोनों का दोनों से बहुत बेहतर प्यार जो है वो बहुत डीपली फैला गया था वो Act 2 में, और देयर मैरिज टेक्स प्लेस ओनली इन द थर्ड एक्ट। उसका जो मैरिज है, उसका जो विवाह है वो थर्ड एक्ट में हुआ था। मतलब बहुत बड़ा टाइम में ये सब हुआ था। तो इसीलिए तीर्थ में जैसे कि तीर्थ में गए थे कन्वा मुनि ने तीर्थ में गए थे, इसीलिए इतना सारा इंसिडेंट होने का इनफ टाइम मिले। कालिदासा ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू कैरेक्टर्स लाइक माताली हु इज़ इंद्रस चैरियोटियर मतलब है सारथी। माताली इंद्र का सारथी होता है। सनुमति, अ सेलेस्टियल निम्फ एट्सेट्रा, ये जो कैरेक्टर्स है वो कालिदासा ने खुद न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए थे, खुद इन्वेंट किए थे। हाउएवर दे आर नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत। लेकिन ये जो नया जो कैरेक्टर्स कालिदासा ने इन्वेंट किए थे, ये कोई कैरेक्टर्स महाभारत के ओरिजिनल स्टोरी में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था और ये जो लास्ट टॉपिक मैंने डिस्कस किए, कालिदास ने क्या क्या चेंजेस एंड अडॉप्टेशंस किए थे, महाभारत से अलग क्या क्या किए थे, यहाँ चेंजेस किए थे यहाँ पे, मतलब अभी क्या ना शकुंतला प्ले में, ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ गए हैं तो आप खुद ही इसका आंसर कर पाएंगे इजीली। तो आज के लिए इतना ही। मैं बहुत ही जल्दी एक्ट वाइज डिटेल्ड समरी अपलोड करेंगे, तो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।